राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के रूप में विपक्ष को बीजेपी को घेरने का बड़ा मौका भी अब मिल गया है। यूपी चुनाव में खास तौर पर ये जो मुद्दा है वो और ज्यादा बड़ा बनाने की विपक्ष कोशिश करेगा। इधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे भी अपने हिंदुत्व की खोई हुई जमीन को पाने की पूरी जुगत में लग गए हैं और देश भर में राम रक्षा आंदोलन की शुरुआत कर दी है। महाराष्ट्र से लेकर जम्मू तक में शिवसैनिक इस अभियान में शामिल हो गए हैं। सड़कों पर चढ़ावा चोरों के खिलाफ पोस्टर लगे हैं और राम रक्षा महाआरती की किताबें लोगों के बीच बांटी जा रही हैं। वो गजनवी के रूप के अंदर हमारे धार्मिक स्थलों के अंदर घुस गए हैं। अब प्रभु श्री राम और शिवसेना को जो है आक्रोश का इनको सामना करना पड़ेगा। मंदिरों में महाआरती के साथ शिवसेना यूबीटी एक बार फिर से अपने हिंदुत्व वाले तेवर में आ चुकी है। दूसरी तरफ बीजेपी ने उद्धव पर तंज कसते हुए कहा है कि ये डरने की नहीं, खुश होने की बात है कि वो राम के करीब आ गए। देखिए, उद्धव जी को अच्छी बुद्धि है, इसके लिए मुझे भी अच्छा लग रहा है। राम मंदिर राम के वजह से सत्ता में आए हुए सरकार है, तो कम से कम राम जी को तो छोड़ो। उद्धव को इसका फायदा होगा या नहीं, लेकिन बीजेपी ने अपने नेताओं को इस पर बयानबाजी करने पर जरूर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश के संभल की वर्धमान नदी को जान मिल गई है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसमें पानी आ गया है और ये सब कुछ हुआ है सीएम योगी की एक प्रतिज्ञा की वजह से, क्योंकि संभल की वर्धमान नदी का कब्जाधारियों ने अस्तित्व मिटाकर रख दिया था। लेकिन करीब 1 महीने पहले सीएम योगी ने नदी पर किए गए कब्जे को हटाने का ऑर्डर दिया था, जिसके बाद बुलडोजर से कब्जा हटाकर उस जगह को समतल किया गया और अब उसमें पानी आ गया। प्रशासन ने अवैध कब्जा मुक्त कराकर नदी के पुनर्जीवन के लिए 9 किलोमीटर तक खुदाई कराई थी, जिसका नतीजा ये है कि नदी में अब पानी बह रहा है। करीब 14 किलोमीटर लंबी वर्धमान नदी का पानी 12 गांवों में होकर गुजरता है, जिसका सीधा फायदा किसानों को होगा। इस नदी में पानी आने से जब तक खुदाई हुई है, कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। इससे किसानों को सिंचाई करने में भी फायदा होता है। इंतजार खत्म हो चुका है, नदी में पानी आ चुका है और इस मॉनसून में वर्धमान नदी में पानी ठीक वैसे ही बहता दिखेगा जैसा पहले बहता था। कल यानी कि 6 जुलाई को भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है। पश्चिम बंगाल में ये जयंती धूमधाम के साथ मनाई जाएगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। लेकिन जयंती के एक दिन पहले कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्मारक में तोड़फोड़ की घटना से पूरे सूबे की राजनीति अब गर्मा गई है। दरअसल कोलकाता के सुकिया स्ट्रीट इलाके में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गोपाल पाठक की मूर्तियां लगाई गई है, जिसका उद्घाटन कल 6 जुलाई को होना है। लेकिन उद्घाटन से पहले देर रात कुछ अराजक तत्वों ने दोनों प्रतिमाओं के चबूतरे तोड़ दिए और प्रतिमाओं पर लगी पट्टिकाएं भी तोड़ दी। हालांकि दोनों प्रतिमाएं सुरक्षित है। बीजेपी का युवा मोर्चा की तरफ से अभी तक पुलिस के पास लिखित में आरोप लाया गया है कि ये दुष्कृति का काम है, जो लोग एंटी सोशल है उनका काम है और उन लोगों ने ही ये तोड़फोड़ किया है। वह इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। मूर्ति तोड़ो, पोस्टर तोड़ो, छवि तोड़ो, फाड़ो, जो भी करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोगों का प्राण के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। फिलहाल पुलिस ने दोषियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस घटना के सिलसिले में सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है ताकि तोड़फोड़ करने वालों का सुराग मिल सके।